नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सभी का इस YouTube चैनल में दिल से स्वागत करते हैं। इस ब्रह्मांड को लेकर, इस सृष्टि को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम तरसते हैं, ढूंढते रहते हैं, पर सही उसकी वजह, कारण हमें समझ में नहीं आता है। ऐसा ही एक प्रश्न, एक सवाल हमारे मन में उठते हैं। वो ये है कि बच्चा पैदा होते ही क्यों रोते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे विज्ञान क्या कहते हैं। क्या कहता है विज्ञान, पैदा होते ही क्यों रोते हैं बच्चे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचा रहा हूं, तो बने रहिए आखिरी तक। आइए शुरुआत करते हैं। पैदा होते ही बच्चे क्यों रोते हैं। मानव बर्ताव और शारीरिक प्रक्रियाओं के पीछे कई बार वैज्ञानिक कारण के अलावा कुछ और कारण होते हैं, लेकिन वे ना तो दिखते हैं और ना ही समझ में आते हैं। ऐसा कई प्रक्रियाओं के साथ होता है। ऐसा कि कुछ तब भी होता है जब बच्चे पैदा होते हैं। पैदा होते ही वे खूब रोते हैं। इसका कारण कई लोग अलग अलग भी बताते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही कारण बताया जाता है कि बच्चे भूखे होते हैं, इसलिए रोते हैं। लेकिन वास्तव में यह बच्चे के रोने का वैज्ञानिक कारण नहीं है। तो क्या है इसके पीछे कारण, आइए जानते हैं कि इसको लेकर विज्ञान क्या कहते हैं। व्हाट डज साइंस से। एक अलग ही संसार में प्रवेश करते हैं बच्चे, और इसके पीछे का कारण है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वह एक अलग ही संसार से निकलकर दूसरे संसार में आता है। माँ के गर्भ में पानी वाले अंधेरे से युक्त एक गर्म माहौल से निकलकर वह ठंडे, सूखे और रोशनी वाले संसार में आता है। गर्भ से निकलते ही उसकी गली त्वचा पर ठंडी हवा लगती है, जिसके कारण वह गहरी सांस लेता है। दाई या डॉक्टर के हाथ लगाने पर भी वह गहरी सांस लेता है, क्योंकि उनका स्पर्श भी उनके लिए पहला और अजीब अनुभव होता है। ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह पहली गहरी सांस नवजात शिशु रोते हुए लेता है, और उसी रोने के उनके सांस लेने यानी ऑक्सीजन लेने की नई प्रक्रिया की शुरुआत होती है। माँ के गर्भ में बच्चा गर्भनाल के जरिए ही माँ के द्वारा ऑक्सीजन लेता है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही यह प्रक्रिया खत्म हो जाती है और सांस लेने के लिए नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बदल जाती है ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया। गर्भ में शिशु माँ के खून से गर्भनाल के जरिए ऑक्सीजन छानकर ग्रहण करता है। नाल के जरिए ही ऑक्सीजन शिशु के अंदर जाती है, लेकिन पैदा होते ही पहले सांस और रोने से सब कुछ बदल जाता है। माँ के गर्भ के द्रव्य की जगह अब बच्चा हवा से सांस के जरिए ऑक्सीजन हासिल करता है, और हवा से सांस लेकर फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन खून में चले जाने लगती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जरूरी है रोना। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। नवजात शिशु का रोना डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और अभिभावकों के लिए खुशी की बात होती है, जो इस बात का संकेत होता है कि बच्चा स्वस्थ है, उसके अंग ठीक से काम कर रहे हैं और उसे सांस लेने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि सभी बच्चे पैदा होने पर नहीं रोते हैं, और यह जरूरी नहीं कि चिंता की बात हो। कई तरह की असमानताएं भी दिखाई जाती है। कई बार यह होता है कि ऑक्सीजन हासिल करने की प्रक्रिया में यह बदलाव आसानी और सही तरह से नहीं हो पाता है। बच्चे के दिल के साथ समस्या हो सकती है। पैदाइश की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि गर्भ में ही ऑक्सीजन हासिल करने में परेशानी हो रही हो, या फिर सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करने में कोई परेशानी हो।
कभी कभी रोने में हो सकती है देरी। वही जो बच्चे सामान्य डिलीवरी द्वारा ना होकर सिजेरियन पद्धति से जन्म लेते हैं, तो डॉक्टर सीधे गर्भ से बच्चों को उठाते हैं। ऐसे बच्चे सांस लेने और रोने में धीमे हो सकते हैं या समय ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें सामान्य डिलीवरी दबाव से नहीं गुजरना पड़ता है। इस वजह से वे तुरंत नहीं रोते हैं या फिर उनके रोने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो बच्चे पानी में पैदा होते हैं, जी हाँ, कई लोग अपने बच्चे पानी में पैदा करवाते हैं, तब उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि वे पैदा हो चुके हैं, क्योंकि वे ठंडी हवा को महसूस नहीं करते हैं और उन्हें कोई छूता भी है तब वे पानी में ही होते हैं। और धीरे धीरे जब हवा में आते हैं तो सांस लेने की बाकी प्रक्रिया शुरू होती और वे रोते ही नहीं हैं या बिना रोए ही गहरी सांस लेने लगते हैं। कुल मिलाकर उनकी सांस लेने की प्रक्रिया इसका मुख्य कारण होती है और दूसरे कारक इसमें योगदान देते हैं। और कुछ जानकारी इसके बारे में लेने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के सांस लेने का तरीका क्यों बदल जाता है। बच्चा गर्भ में रहने के दौरान नाभि के जरिए सांस लेता है, लेकिन जन्म के बाद सांस लेने का तरीका बदल जाता है। जन्म के बाद बच्चे को सांस लेने में मुश्किल होती है, जिससे वह रोता है। फेफड़ों में लिक्विड निकलना। जन्म से पहले बच्चे के फेफड़ों में एक तरह की लिक्विड भर जाती है जो बच्चे को जीवित रखता है। जन्म के बाद बच्चे के पैरों को उल्टा लटकाकर लिक्विड निकाला जाता है, जिससे वह सांस लेना शुरू कर देता है। बच्चा गर्भ में रहते हुए एक खास वातावरण से अभ्यस्त हो जाता है, इसलिए जन्म के बाद नए वातावरण में आने पर वह रोता है। बच्चे का रोना उसके स्वस्थ होने का संकेत देता है। अगर बच्चा तेज तेज रोता है, जोर जोर से रोता है, तो इसका मतलब है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। अगर वह धीमी गति से रोता है तो इसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। तो यह थी साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक वजह। विज्ञान कहता है कि बच्चे पैदा होने के बाद क्यों रोते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। बेल बटन को दबाइए ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंचे, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का अवश्य लाभ हो। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ और सुस्त रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।